Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. This is very important class for all of you. आज अपने जो आपका SBA क्लेरिकल का जो प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड पेपर है जो कि 5 जनवरी 2024 को शिफ्ट 1 में हुआ था। अभी जो अपना एग्जाम चल रहा है ना SBA का, उसका जो पेपर जो 5 जनवरी 2024 को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था उसका जो मेमोरी बेस्ड है उसको यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है एनालिसिस की फॉर्म में, एंड जिनका अभी 11th-12th को एग्जाम होना है उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश सेक्शन में किस तरीके से आपको ट्रिक्स यूज करके स्पीड एंड एक्यूरेसी गेन करनी है। बिल्कुल इजी वे में आपका पूरा का पूरा पेपर हैंडल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपने करेंगे तो वो जो ट्रिक है जो मैं यूज करूंगा वो आप लोगों ने कैच करनी है और उसी को इंप्लीमेंट करना है आपने एग्जाम में। तो आराम से आपके 25+ मार्क्स बन जाएंगे और आपके पास टाइम भी बच जाएगा क्रॉस चेकिंग के लिए। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे अपने एक बार लैंग्वेज सिलेक्टेड ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे चेकबॉक्स को टिक कर लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन आया अपने पास। तो यहां पे सबसे पहले इन्होंने दिया है, ठीक है, पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ है मोटिवेशनल लिटरेचर एम्ड एट यूथ हैज बिकम ए स्टेपल इन बुक स्टोर वर्ल्ड वाइड विद देयर एस्थेटिकली प्लीजिंग कवर्स एंड पावरफुल टेस्टिमोनियल्स। मतलब थोड़ी सी अपने बोल सकते हैं वोकैब थोड़ी सी लेवल की है। तो पैराग्राफ मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि पैराग्राफ को अपने कहां करेंगे, लास्ट में करेंगे। सबसे पहले पैटर्न्स पे जाएंगे, एक बार पैराग्राफ की जो है ना वोकैब है ना उनको कर लेते हैं बस। सीयर का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। सीयर नंबर ऑफ दीज मोटिवेशनल कंपाइलेशंस, ये कंपाइलेशन है ना मोटिवेशनल कंपाइलेशन, इनका सीयर नंबर की बात कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा को बताता है ये। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा, सिनोनिम पूछा। बहुत ज्यादा को कौन बताया, ऑब्सक्यूरिटी क्या बता रहा है, ये बता रहा है अपना धुंधलापन नहीं होगा, इन्फिनिटी अनंत नहीं होगा, थ्रो फेंकना, अटर, अटर का मतलब चरम बहुत ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट ये हो सकता है। ब्लर का मतलब भी धुंधला होता है। तो कौन सा अपना सेट हो जाएगा सिनोनिम के फॉर्म में, अपना अटर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट में अपने बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो इसमें अपने नहीं जाएंगे, लास्ट में करेंगे पैराग्राफ को। अब इसके बाद में फिर से यहाँ पे क्या है, वोकैब आई है। वोकैब में क्या पूछा है इन्होंने, सिनोनिम पूछा है रिटेन का। रिटेन का मतलब बनाए रखना। अगर समझ में नहीं आता है, यहाँ पे डायरेक्ट मीनिंग नहीं आता तो पैराग्राफ में चले जाना, वहां से मीनिंग मिल जाएगा। तो बनाए रखना, मेंटेन का मतलब बनाए रखना होता है। क्या पूछा, सिनोनिम पूछा है। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखराना, ये तो अपोजिट हो जाएगा। रेलिंक्विश का छोड़ना, ये भी गलत है। नेग्लेक्ट नकारना, इग्नोर करना, ये भी गलत हो जाएगा। डिसमिस निरस्त करना, रद्द करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो बनाए रखना यानी मेंटेन, तो क्या हो जाएगा अपना सिनोनिम मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद में फिर से पैराग्राफ के बारे में पूछा है तो पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। अब पूछा है सस्टेनेबल का एंटोनिम पूछा है, अपोजिट मीनिंग पूछा है। सस्टेनेबल का मतलब होता है जिसको बनाया रखा जा सके, बनाया रखा जा सके। प्रिजर्वेबल, प्रिजर्वेबल का मतलब संरक्षण किया जा सके यानी बनाया रखा जा सके, ये सिनोनिम एंटोनिम नहीं है। अपहोल्ड का मतलब बनाए रखना, इसका मतलब ये भी बनाए रखने को। एक्सटेंडेबल जिसको एक्सटेंड कर सकते हो, बहुत टाइम तक आगे लेकर जा सकते हो, तो इसको भी बनाए रखना जैसा ही है। अंडरमाइनिंग मतलब कमजोर करना, नष्ट करना, ये है बनाए रहते हुए यानी संरक्षित फॉर्म में, और ये कमजोर, तो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग दे रहा है। प्रोट्रैक्टेबल का मतलब भी खींचना यानी बनाए रखना, इसका मतलब कौन सा सेट हो गया अपना, अंडरमाइनिंग यहाँ पे सेट हो गया। अब फिर पैराग्राफ का पूछा है तो वापस से पैराग्राफ पे जाना पड़ेगा पूरे को। अभी अपने ये नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे, टाइम बचेगा। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, प्रभावी। अब इसका क्या पूछा, एंटोनिम अपोजिट ही पूछा है। पोटेंसी का मतलब पावर, इंपोर्टेंसी का मतलब दुर्बलता, कमजोरी। ये प्रभावी है, पोटेंसी पावर क्षमता को बताता है, प्रभावी जो है उसी को बताता है, इंपोर्टेंसी कमजोरी को बताता है, ये एंटोनिम हो सकता है। एफिशिएंसी ये भी क्षमता को बताता है। प्रैक्टिकलिटी ये भी क्षमता ही होती है प्रैक्टिकल व्यवहारिक फॉर्म में। डायनेमिज्म गति, इस तरीके से चीजें चेंज करती है तो गति को बताता है। तो ये इंपोर्टेंसी है ना, ये नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, क्योंकि इफेक्टिवनेस क्या है, पॉजिटिव है। डायरेक्ट कई बार ये क्या होता है, ऐसे वोकैब होती है, इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो, सारे के सारे पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं, एक नेगेटिव दे रहे हैं, तो ऐसे भी टिक हो जाता है। ठीक है, पैराग्राफ के बारे में पूछा है, ये भी नहीं करेंगे, ये भी पैराग्राफ के बारे में, ये भी पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ। अब यहाँ पे अपने करते हैं, अपने पास आया है, देखते हैं क्या पूछा उसने। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई इरोनियस पार्ट, एरर फाइंड आउट करनी। एरर फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, स्कैनिंग टेक्निक, स्कैनिंग करनी है अपनों ने। तो शुरू करो, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज की दुनिया में। पिक्चर बनाते चलो, अगर बन रही है तो सही है, धुंधलापन है इसका मतलब गलत है। आज की दुनिया में, आज की दुनिया में कुछ हो सकता है, इसका मतलब सही है, हो सकता है। टेक्नोलॉजी प्लेइंग, टेक्नोलॉजी जो है, तकनीकी जो है, प्ले करते हुए, प्लेइंग आईएनजी के हो जाएगा, प्ले करते हुए। एन इंटीग्रल, एक एन दिखते, ए एन दिखेगा यहाँ। इसके बाद में साउंड क्या है,
वोवल साउंड है, ई की साउंड है, इसका मतलब क्या ए नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइव्स, जो टेक्नोलॉजी प्ले करते हुए, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए, हाँ क्या करूं, टेक्नोलॉजी कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रही। आपको पता है सेंटेंस का हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। अपने टेंस में कर रहे हैं जो अपनी 7 PM पे शाम को जो क्लासेस चल रही है उसमें अपने ये सारी वर्किंग कर रहे हैं ना। अगर किसी को वर्किंग नहीं आती तो उन क्लासेस को ज्वाइन कर लो आप, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपने बात करें हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई होना चाहिए। मॉडर्न वर्ल्ड है उसको किसने सेटिस्फाई कर दिया, इनने सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं हुई ना, टेक्नोलॉजी नाउन है, नाउन कितने तरीके से सेटिस्फाई होती है, 3 तरीके से। या तो पीछे से कोई तीर लगे, ये वर्किंग आपको क्लासेस से पता लगे, इसलिए क्लासेस आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। इनके बाद में आपको लाइफ टाइम में इंग्लिश में कभी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में दूसरा क्या होता है, इन ऑफ वगैरह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाइंड हो जाए, वो भी नहीं है। आगे जाके सब्जेक्ट बन जाए तो आगे कोई सेंटेंस ही नहीं है, सब्जेक्ट कैसे बनेगा। सेंटेंस एक कम से कम एक सेंटेंस तो होना चाहिए ना। सेंटेंस का कैसे पता करोगे आप, मॉडल होना चाहिए, कोई मॉडल नहीं है, इसका मतलब ये यहां गलत है, सेंटेंस गलत है। तो यहां पे अगर मैं इज यूज कर लूं फिर सेट नहीं हो जाएगा, इससे ये टेक्नोलॉजी उसका सब्जेक्ट बनकर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, इज आएगा, इज प्लेइंग, वो क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो कहां पे एरर आएगी, बी पार्ट में एरर आएगी। नेक्स्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, ही प्रीफर्ड, उसने प्रीफर किया, चुनाव किया कॉफी, कॉफी का, देन टी। देन पहली बात है कंपैरिजन के लिए देन आता ही नहीं है। पहली बात ये है कि देन ये आता है कंपैरिजन के लिए, प्रीफर के लिए देन ही नहीं आता, क्या आता है, टू आता है। देन होता है कंपैरिजन सिमिलर कैटेगरी में, कि ये चीज मुझे कम अच्छी लगती है, ज्यादा अच्छी लगती है। और यहां पे आप टी की जगह कॉफी ले रहे हो, उसमें दोनों चीजें ही आपके पास होगी, एक ज्यादा अच्छी होगी। और यहां पे टी की जगह कॉफी ले रहे हो, इसका मतलब कंपैरिजन नहीं है, उसको रिप्लेसमेंट कर रहा है, उसकी तरफ प्रीफर कर रहे हो। तो यहां पे क्या आएगा, टू आएगा। ये किस तरीके से वो करता है, इसके लिए आपको अपनी क्लास से ज्वाइन करनी पड़ेगी, वहां से आपको पता लगेगा कि सीनियर टू, जूनियर टू, देन क्यों नहीं आता, टू क्यों आता है। ये सारी चीजें क्लियर होगी अपनी क्लासेस से, वहां पे अपने वर्किंग करते हैं। तो यहां पे जो अपनी एरर आई वो कौन से पार्ट में एरर आ गई, बी पार्ट में एरर आ गई। इसको टिक किया, आगे चलो। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, द ऑडियंस, क्या दिखा, ऑडियंस दिखे, वर, वर। अब वर प्लूरल ऑडियंस, अगर ऑडियंस टूटकर काम करे, अलग अलग तीर छोड़े, अपने नाउन में करते हैं ना, अगर अलग अलग, उसके लिए नाउन की क्लासेस देख लेना, हो चुकी है नाउन की क्लासेस, 3rd क्लास है नाउन की, उसमें ये चीज हो रखी है, ठीक है। तो उसके लिए प्लेलिस्ट में चले जाना आप। तो यहां पे क्या बोल रहा है, वर का सब्जेक्ट अगर टूटकर टीम काम करे, मेंबर बाहर निकल जाए, अनार फूट जाए, ठीक है, तो उसके 20 बार आ जाएंगे, तो प्लूरल फॉर्म में। और अनार सिंगल फॉर्म में दिखाई दे, एक ही तीर छोड़े तो क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। और अगर टूट जाए तो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में। मेंबर बाहर आ गए तो प्लूरल फॉर्म में होगा। तो तीर देखने, अगर अलग अलग तीर छोड़ रहे हैं सारे के सारे मेंबर, तो प्लूरल फॉर्म रहेगी, एक ही तीर छोड़ रहे हैं तो सिंगुलर। बिकमिंग रेस्टिव, रेस्टिव का मतलब क्या है, अशांत हो गए। एज दे वेटेड फॉर द परफॉर्मेंस टू बिगिन, परफॉर्मेंस का वो स्टार्ट करने का वेट कर रहे थे, इसलिए वो अशांत हो गए, बेचैन हो गए। तो बेचैन क्या होंगे, एक साथ होंगे ना, एक ही तीर छोड़ेंगे बेचैनी का, इसका मतलब वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वो हो जाएगा, सिंगल तीर जा रहा है यहां से। इसका मतलब यहां पे जो एरर है वो कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, द मैटर इज, मैटर क्या है, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली यानी क्या है, एडवर्ब, एलवाई लगाओ, इसका मतलब एडवर्ब है। इररिलेवेंस, इररिलेवेंस क्या है, नाउन है। इररिलेवेंस नाउन होता है ना, नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है, एडवर्ब किसकी क्वालिटी बताती है, तो एक्शन की क्वालिटी बताती है, क्वालिटी की क्वालिटी यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वालिटी बताती है। तो ये तो या तो ये स्ट्रिक्ट होना चाहिए था। मतलब कुल मिलाकर आपको सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है एग्जाम में, बस ये पता लग गया कि बी पार्ट में एरर है, उसको टिक करो, आगे चलो। और वैसे जब मैटर कैसा है, इसके अकॉर्डिंग इररिलेवेंट होना चाहिए सॉल्यूशन की फॉर्म में, लेकिन एग्जाम में सॉल्यूशन से मतलब नहीं है। मैटर कैसा है तो एडजेक्टिव आना चाहिए था, कौन, इररिलेवेंट, ये नाउन नहीं आएगा। इसका मतलब एग्जाम में बी पार्ट गलत है। एग्जाम में जान धुंधलापना है, उसको टिक करो, आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो वहां पे एग्जाम में, सॉल्यूशन के पीछे मत भागो, बस ये पता लग गया यहाँ एरर है, उसको टिक करके आगे चलो। स्कार्सली, अब ये स्कार्सली, हार्डली, नो सूनर दिखे ना, तो मोस्टली क्या होता है, एक ही एरर होती है, देन और वेन वाली। नो सूनर के साथ THN देन आता है, और स्कार्सली वगैरह के साथ क्या आता है, वेन आता है। ये एरर ही होती है मैक्सिमम। पहले ये एरर चेक कर लिया करो, अगर ना हो तो फिर पूरा सेंटेंस पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, क्या दे रखा है उन्होंने, देन, THEN दे रखा है, ये आएगा ही नहीं, क्या आएगा, वैन आएगा, ये अपने को पता है, ये चीज अपने को क्लियर है, अपने ये कर रखा है, क्यों आता है वैन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपनी एरर किस में डायरेक्ट ही पता लग गया। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम अपनी क्या रहती है, वैन या देन की एरर रहती है, THAN कंपैरिजन वाले देन की। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, बोल्ड में दिया है, वन वर्ड मे नॉट बी मिसस्पेल्ड, आइडेंटिफाई मिस, सिर्फ मिसस्पेल्ड देखना, इनएप्रोप्रिएट नहीं देखना, बिल्कुल ईजी है, बस स्पेलिंग देखते जाओ सभी की। और इसको देखने का तरीका क्या होता है, आप स्पेलिंग लिख लिया करो पहले खुद से, क्या, कैसे, इंजीनियर, पहले लिख लो, लिख कर फिर कंपेयर करो। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ज्यादा देर तक आप देखोगे ना, तो वो जो सही है वो गलत लगने लग जाएगी, और गलत है वो सही लगने लग जाएगी, ये चीज होती है, कंफ्यूजन आता है। इसलिए सबसे पहले जैसे नाम पढ़ा, उसको बिना देखे स्पेलिंग को डायरेक्ट स्पेलिंग लिख लो, फिर मैच करो दोनों को। इसके लिए थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी स्पेलिंग सही है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक आप कम करते हो।
कंपेयर करो, चेंजेस है, इसका मतलब वो गलत है। तो मैं यहाँ पे बार बार कंपेयर नहीं करूंगा, डायरेक्ट देखूंगा इंजीनियर की स्पेलिंग सही है, कॉम्प्लेक्स की सही है, इंटरकनेक्टेड की सही है, पैरेलल में डबल एल आता है, इसका मतलब पैरेलल की गलत है। तो क्या आएगा अपना ऑप्शन डी टिक हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में ऑथेंटिसिटी की सही है, कंटेंटमेंट की सही है, क्रिएट की सही है, जेन्युइन की सही है, सारी की सारी सही है। तो सारी की सारी सही है, इसका मतलब क्या है, नो एरर जैसा कुछ है क्या, ऑल आर करेक्टली स्पेल्ड, ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करें, एफर्ट्स की सही है, क्लमसी की सही है, एम्बेरेस में डबल आर आता है, तो इसका मतलब कौन से में गई, सी में एरर। नेक्स्ट में कॉन्शियस में एस सी आई आता है, एस आएगा बीच में, इसका मतलब फर्स्ट पे गई, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब ब्लैंक को फिलअप करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ड से। हिज अटर, अटर का मतलब चरम, बहुत ज्यादा, एंड डिसरिगार्ड, और उसकी डिसरिगार्ड है मतलब किसी को ना मानना, अवहेलना, फॉर द रूल्स ऑफ जंगल लीड हिम टू हिज डिमाइज, उसकी मौत की तरफ ले गया। तो उसको उसकी मौत की तरफ उसकी कोई चीज लेगी तो वो नेगेटिव चीज होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी ना, मौत करवाने वाली। तो विजिलेंस क्या होती है, परवाह होती है, केयरनेस होती है, तो केयरनेस तो मरवाएगी नहीं इसको, तो ये तो गलत हो गया। स्टडियस, मेहनत, मेहनत भी नहीं मरवाएगी, केयरफुल ये भी नहीं मरवाएगा, ठीक है। इग्नोरेंस, इग्नोर किया उसने रूल्स को, ये मरवा सकता है। एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व भी नहीं मरवाएगा, कौन मरवाएगा उसको मरवाएगा इग्नोरेंस। तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया, बिल्कुल ईजी था। उसके बाद में द लोव्रे पिरामिड इज वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क्स इन फ्रांस, लैंडमार्क का मतलब जो भूमि चिन्ह, इंपोर्टेंट चीजें, ठीक है। मोस्ट डिसमल, डिसमल का मतलब निराशाजनक, निराशाजनक लैंडमार्क है पिरामिड, अजीब से लगा, देख लेंगे, कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो क्या किया करो, जब कंफ्यूजन आए तो सारे ऑप्शंस को लड़ा दो, ऑप्शन लड़ेंगे, जो जीतेगा वो बाहर आ जाएगा, उसको टिक कर दो, ठीक है। सैलो का मतलब क्या होता है, छिछला, यानी ऐसे होता है ना, पानी होता है सैलो वाटर, मतलब किनारे वाला, जिसमें है ना पानी और जमीन के बीच में क्या रहता है, बहुत कम गैप रहता है। तो ये तो नहीं होगा, लैंडमार्क ऐसा तो नहीं होगा पानी टाइप का। आइकॉनिक, प्रतिष्ठा वाला, वैल्यूएबल, ये जा सकता है। क्रूड, कच्चा लैंडमार्क है, कच्चे कोई स्थान है, कच्चा स्थान नहीं है। कंटेम्प्ट, निंदनीय स्थान है, अपमान वाला स्थान है। तो क्या पिरामिड है ना, तो पिरामिड कैसा होगा, एक प्रतिष्ठित, वैल्यूएबल होगा ना। तो वैल्यूएबल सबसे सही कौन सा जा रहा है, आइकॉनिक जा रहा है, तो कौन सा टिक हो जाएगा अपना, आइकॉनिक टिक हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, द आईज, आंखें, ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू की आंखें, कैप्टिवेटेड, उसने आकर्षित किया, द ऑन लुकर, दर्शकों को, ऑन लुकर का मतलब दर्शक जो देखते हैं। तो कैसी आंखें होंगी, अच्छी आंखें होंगी या बुरी आंखें होंगी, देखते हैं अभी। हॉरिफिक, भयानक आंखें अट्रैक्ट करेगी क्या, आकर्षित नहीं करेगी, तो ये तो मुझे नहीं लगा होगा, तो देख लेंगे। डर्टी, गंदी आंखें भी नहीं करेगी। ब्यूटीफुल, हाँ ब्यूटीफुल आंखें कर सकती है। पैथेटिक, दयनीय आंखें नहीं करेगी। डैमनिक, राक्षस टाइप की आंखें आकर्षित नहीं करेगी, कौन सी करेगी, ब्यूटीफुल आइज करेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। बिल्कुल इजी पेपर था, बिल्कुल इजी, डायरेक्ट अपने ट्रिक से हो रहा है। अब क्या बोल रहा है इसमें, अब इसमें अपने को अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट करना है, तो भाई देखो ऑप्शन को नीचे ले चलते हैं, दो दो बार दिया हुआ है, डायरेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। वर सेट टू, अब यहाँ पे हिंट, कैसे ट्रिक यूज करते हैं, ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है इसमें कैसे करते हैं वो देखते हैं। वर सेट टू स्लीप ऑन 2 सितंबर एंड 4 सितंबर। वर है, डिड बी है ना, तो सब्जेक्ट मांगेगा ना, मॉडल सब्जेक्ट मांगेगा, इसका मतलब फर्स्ट पे नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गया अपना। अब अपने वर्क का पार्ट ढूंढ लेते हैं, वर्क का सब्जेक्ट कौन होगा, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल होगा ना, तो देखते हैं। सनसेट एट द लैंडिंग साइट, लैंडिंग साइट को एट खा गया, सनसेट, सनसेट सिंगुलर है, वर नहीं आना, वो जाना चाहिए था। रेस्पेक्टिवली ये होगा नहीं इसका सब्जेक्ट। द विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर, ये दो चीजें दिखाई दी ना, यही सब्जेक्ट होगा। इसका मतलब क्या निकला, डी के बाद ए आएगा, तो डी के बाद ए कितनों में नहीं, उनको उड़ा दो, ये गया। डी के बाद ए इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें, इन दो में है। तो सबसे पहले इसको पढ़ ही लेते हैं, जो बचा हो उसको पढ़ लो। पढ़ो इसको, कैसे बोलेगा, द विक्रम लैंडर एंड द प्रज्ञान रोवर वाज सेट टू स्लीप, उनको सेट किया गया था स्लीप के लिए, ऑन 2 सितंबर एंड 4 सितंबर को, DACB रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव ये सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये बिल्कुल सही सेट कर रहा है। बाद में क्या आएगा, सी आएगा, इसके बाद ए के बाद, कि दोनों को सेट किया। विक्रम लैंडर कब हुआ था, 2 सितंबर को, और प्रज्ञान रोवर 4 सितंबर को, रेस्पेक्टिवली, कर्म से अलग अलग। इसका मतलब DAC आएगा, तो अपने आप ही टिक हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा हो गया अपना, DACB। नेक्स्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ए नेटिव, एक निवासी ऑफ स्प्रिंग ग्रीन विस्कॉन्सिन, ये कोई जगह है, वहां का निवासी। क्या किया उस निवासी ने, कुछ समझ में नहीं आया यहां से। अर्निंग, पहले एक बार हिंट लेते हैं, अदरवाइज ऑप्शन से ही चलना पड़ेगा अपने को, ठीक है। हिंट ले लेते हैं, लास्ट ऑप्शन जा रहा है क्या,
नहीं नहीं सारे ही है। निवासी अर्निंग ऑल कॉन्फ्रेंस ऑनर्स इन फुटबॉल में 2 बार कॉन्फ्रेंस ऑनर लेते हुए, सम्मान लेते हुए। रोच अटेंडेड व्हाट इज नाउ, रोच ने अटेंड किया, रोच नाम है ना, तो ये ऐसे सेट नहीं हो सकता। एक के बाद देखना, एक बार सीखो कि एक जो निवासी है किसका, स्प्रिंग ग्रीन ऑन विस्कॉन्सिन का, जिसका नाम रोच है, उसने अटेंड किया था। क्या अटेंड किया था? व्हाट इज नाउ, जो अब है, जो अब है, क्या है जो अब है क्या है। तो इसका मतलब ये बात पूरी नहीं हो रही ना, तो सी अपना लास्ट नहीं हो सकता, जिसमें सी लास्ट है उनको उड़ा दो। और ये चीज और समझ में आ गई कि ए के बाद में क्या आएगा अपना, सी आएगा, ए के बाद में सी आएगा। तो ए के बाद सी कितनों में नहीं है, ये उड़ा दो। ए के बाद सी इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसको उड़ा दो। तो पहले बी ए सी डी को पढ़ लेते हैं। बी ए सी डी क्या बोल रहा है, अब इन दोनों को पढ़ लेते हैं, बी ए सी डी और उसको। क्या बोल रहा है बी ए सी डी, अर्निंग ऑल कॉन्फ्रेंस ऑनर्स, ये ऑनर्स यानी सम्मान अर्न करते हुए, प्राप्त करते हुए 2 बार, ठीक है, 2 बार प्राप्त करते हुए। बी ए सी एक नेटिव, एक निवासी किसके, स्प्रिंग ग्रीन विस्कॉन्सिन, इस जगह का, जिसका नाम रोच था, अटेंडेंस उसने अटेंड किया। व्हाट इज नाउ किसको, जो कि अब क्या है, ब्लैक हिल्स स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1948 टू 51, यानी वहां से ग्रेजुएशन वगैरह की होगी। तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। ACDB ए नेटिव स्प्रिंग ग्रीन विस्कॉन्सिन जो है, जिसका नाम रोच है, उसने अटेंड किया। व्हाट इज नाउ ब्लैक हिल्स स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1948 टू 51, क्या करते हुए, ऑनर्स को अर्न करते हुए। तो पहले अटेंड करेगा या पहले ऑनर्स मिल जाएंगे, पहले उन यूनिवर्सिटी को अटेंड करेगा, उसमें जाएगा, उसके बाद फुटबॉल वगैरह खेलेगा, उसके बाद ऑनर्स मिलेंगे ना। तो है तो दोनों सही, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है, बाद वाली बात, पहले अटेंड करेगा बाद में इनाम मिलेंगे। इसका मतलब ज्यादा सही कौन सा, ये थोड़े से भाई ट्रिकी है क्योंकि इनकी लैंग्वेज का लेवल है, लेकिन अपने ट्रिक से बिल्कुल ईजी हो रहे हैं। तो ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। इसके बाद में क्या बोल रहे हैं, द 2 डोमिनेंट प्लेयर्स इन मेंस टेनिस, मेन टेनिस में 2 डोमिनेंट प्लेयर, नहीं समझ में आया, यहां से कोई हिंट नहीं मिला। रोजर फेडरर एंड राफेल नडाल एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज, उन्होंने खुद को एस्टैब्लिश, स्थापित किया, किसकी तरह। अब देखो ये 2 लोग है ना, तो यहां से ये सेट नहीं हो रहा क्या, उन्होंने स्थापित किया 2 मेन प्लेयर्स की तरह। तो मेरे हिसाब से तो क्या हो गया, बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। उसके बाद 2 डोमिनेंट प्लेयर और कोई दिखाई दे रहा है क्या, राफेल नडाल और कौन दिखाई दे रहा है, अपना फेडरर ही दिखाई दे रहा है, और कोई जैकोविक ये अकेला दिखाई दे रहा है, और कोई यही नहीं। तो पूरा कंफर्म हो गया, बी के बाद क्या आएगा, ए ही आएगा। जिसमें बी के बाद ए नहीं है वो सारे उड़ा दो। बी के बाद ए इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 में है। अब इसको पढ़ लेते हैं CDBA को। CDBA क्या बोल रहा है, CDBA ये बोल रहा है, सी सबसे, जैकोविक टर्न प्रोफेशनल इन 2003, जैकोविक 2003 में क्या प्रोफेशनल बन गया। CD बाय एंटरिंग द ATP टूर, ATP टूर में एंटर करते हुए अराउंड द टाइम, टाइम के आसपास, कौन से टाइम के आसपास, जब रोजर फेडरर एंड राफेल नडाल एस्टैब्लिश, जब उन्होंने खुद को डोमिनेंट प्लेयर बना लिया था उस पॉइंट पे। तो ये अराउंड द टाइम बाद में बी को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो डी के बाद में क्या आएगा, बी आएगा ना। तो यहां से सेट हो गया, डी के बाद बी नहीं है, इसमें कौन सा हो गया अपना सेट है, अपना ये हो गया सेकंड वाला सेट। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें देखो टाइम लग रहा है अपने को, 1.5 मिनट लग रही है लेवल लाइन का, लेकिन यहाँ एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैं तो टिक कर देता इसको डायरेक्ट, आप भी कर दोगे आराम से। एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है। जापान फॉर्मरली, पुराने टाइम की फॉर्म में, हैड द सेकंड लार्जेस्ट, जापान के पास था दूसरी सबसे बड़ी, दूसरे सबसे बड़ी क्या, कोई चीज आएगी ना, इसका मतलब इसके बारे में कोई नाउन आएगी, कोई चीज आएगी। दूसरी सबसे बड़ी क्या, दूसरा, जापान के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाइना था, जापान के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाइना क्या होगा, इसका मतलब ए के बाद बी नहीं आएगा, ए के बाद बी जितनों में उड़ा दो, ये गया, ए के बाद बी नहीं आएगा। इन बोथ, दूसरा क्या था, अब इन आ गया, इनकी दीवार आ गई प्रीपोजिशन की, वो नाउन आई नहीं, 2 चीज थी क्या, इसका मतलब ए के बाद में सी भी नहीं आएगा, तो ए के बाद में क्या नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा। डी को देखना, एसेट्स एंड वेल्थ, जापान के बाद दूसरी सबसे बड़ी क्या थी, एसेट और वेल्थ, धन था। तो ये क्या हो रहा है अपना, ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी कितनों में है, ए के बाद डी आएगा, तो ये भी गया। तो अब 2 बचे अपने पास, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, एडीसीबी को। ठीक है, जापान के पास क्या था, सबसे लार्जेस्ट, सेकंड पे एसेट एंड वेल्थ थी, बिहाइंड, पीछे किसके, ओनली द यूनाइटेड स्टेट, केवल यूनाइटेड स्टेट्स के पीछे। ठीक है, एडीसी, चाइना, ADCB, चाइना इन बोथ एसेट एंड वेल्थ, ADC होगा ना, इन बोथ कैटेगरी, दोनों कैटेगरी में, अंटिल इट वाज सरपास्ड बाय चाइना इन बोथ एसेट, जब तक चाइना के द्वारा उसको पार नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल सेट हो रहा है, बिल्कुल सही गया अपना। तो इसका मतलब कौन सा हो गया अपना, ए ऑप्शन हो गया यहां पे टिक, ADCB। नेक्स्ट में अपने क्या आ रहा है, नेक्स्ट में अपना
क्लो टेस्ट है, जल्दी से करो, अपने पास टाइम नहीं बचा ज्यादा, तो जल्दी से पढ़ते हैं क्या बोलना चाहता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो होती है, पूंजीवादी जो सोसाइटी, उसमें गुड्स प्रोड्यूस की जाती है, पैदा की जाती है, चीजें बनाई जाती है, आर अमंग पीपल, लोगों के बीच में, क्या ड्राइव निकाली जाती है, लोगों के बीच में नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट बांट दी जाती है, डिफरेंस अलग की जाती है, लोगों के बीच में, लोगों के बीच में इकट्ठी की जाती है, लोगों के बीच में आर पार की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट बांट दी जाती है ना पूंजीवादी में, तो बिल्कुल सही है, डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद में क्या है, मीनिंग पे जा रहा है अपना। उसके बाद क्या बोल रहा है, लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द पुअर इज मच नीडेड, लो कॉस्ट हाउसिंग जरूरी है गरीबों के लिए, बट विल नॉट नहीं करेगी एज डिमांड इन द मार्केट सेंस, मार्केट के सेंस में डिमांड की तरह क्या नहीं करेगी, एज द डिमांड का मतलब डिमांड की तरह नहीं करेगी, काउंट नहीं करेगी, गिनती नहीं करेगी, मतलब ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग है ना, ये डिमांड की तरह गिनती नहीं होगी इनकी, तो ये हो सकता है कंडेम, निंदा की तरह गिनती नहीं होगी, अजीब, ग्रेब, पकड़ने के डिमांड की तरह पकड़ेगी नहीं, डिमांड की तरह निंदा नहीं करेगी, अजीब हो गया, डिमांड की तरह पकड़ेगी नहीं होगा, डिमांड की तरह स्पष्ट नहीं होगी, डिमांड की तरह फाल्सिफाई नहीं होगी, गलत नहीं करेगी, डिमांड की तरह गिनी नहीं जाएगी, उसको डिमांड नहीं माना जाएगा, ये बोला इसने, इसका मतलब क्या हो जाएगा अपना, काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में ये बोल रहा है एज ए रिजल्ट दिस विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाई, ये सप्लाई नहीं किया जाए, प्रोड्यूस नहीं किया, क्या, लोकोमोटिव, रेल का इंजन, प्रोसीजर, प्रक्रिया को सप्लाई नहीं कर सकते, कॉमोडिटी को कर सकते, लॉजिस्टिक, डिस्कोर्स, कॉमोडिटी हो गया अपना, जल्दी करो इसको, 7 नेक्स्ट हो गया अपना टिक, ठीक है। अब मैं ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि कैसे हो, मैंने वैसे कर दिया क्योंकि टाइम चला गया था ना अपना, इसलिए सबमिट करके देखते हैं। ये ना 23 अपने हो गए, पर ये जो इंपॉर्टेंट चीज है 100% एक्यूरेसी, ये आती है, इससे क्या होता है, आपको पॉजिटिव स्केलिंग मिलती है, आपके 6, 7, 10, 12 नंबर तक एक्स्ट्रा आ सकते हैं आपके पॉजिटिव, इससे 100% एक्यूरेसी पे, ये ध्यान रखना, हमेशा एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे आपके बैंक एग्जाम में, ये पॉजिटिव स्केलिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अब उन्होंने 23 अटेम्प्ट किए, परसेंटाइल देखो अपना 31.36, मतलब अब तक के जितने टेस्ट किए उनमें सबसे ज्यादा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे अपने बोल सकते हैं इंग्लिश का लेवल मान सकते हो, लेकिन अपनी ट्रिक से ईजी हो रहा था। अभी अपने देखे ना जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट अपनों ने किया था ना, उसमें अपने को थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी ना वो थोड़ी सी ज्यादा टफ थी, लेकिन ट्रिक से वो अपने हो रहे, तो पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सेंटेंस कहाँ पढ़ रहे थे अपने, ट्रिक से डायरेक्ट होने ना अपने, तो ये पेपर आराम से अपना होने वाला था। क्लो टेस्ट तो बिल्कुल ईजी था, अगर इस पे पहले आ जाता तो ये ज्यादा हो जाते अपनों ने वहां पे थोड़ा सा क्या हो गया, अपना टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया, लेकिन वैसे पेपर है ना 20 मिनट में ये पूरा होने वाला था, ठीक है। अब अपने को थोड़ा सा इसका रिकेप ले लेते हैं, थोड़ा सा देख लें, पैराग्राफ भी कैसा है वो भी अपने को पता लग जाएगा कि डूएबल है या फिर एक बार के लिए स्किपेबल है। तो चलते हैं सॉल्यूशन में, अभी देखते हैं उनमें कितना टाइम लगता है अपने क्लो टेस्ट में, अपने को बचे हुए क्वेश्चंस में 23 अपने आ चुके हैं, 2 क्वेश्चन बचे थे बस, अपने 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। अभी अपने क्या है, पहले अपने 28 को देख लेते हैं, अभी जो मैंने आपको करवाया था स्पीड में, ठीक है, उसको मैं ज्यादा सोल्व नहीं कर पाया एक टाइप से। अब देखो ये क्या बोल रहा है, एज ए रिजल्ट, एक रिजल्ट की फॉर्म में, दिस विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड एज पर मार्केट फोर्सेस, इसको प्रोड्यूस पैदा नहीं किया जा सकता, सप्लाई नहीं किया जा सकता, किसको, रेल के इंजन को। तो यहाँ पे बातें क्या चल रही है, गरीबों को दिया जाता है, तो रेल के इंजन तो नहीं दी जाए ना गरीबों को, तो ये तो अपना गलत हो गया। प्रोसीजर, प्रक्रिया कभी प्रोड्यूस या सप्लाई नहीं होती, प्रक्रिया वो तो काम करने का तरीका है। कॉमोडिटी होती है, वस्तुएं वगैरह जो होती है वो आपकी सप्लाई हो सकती है। लॉजिस्टिक का मतलब संभार तंत्र होता है, मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना, उसके बाद में उनको आगे ट्रांसपोर्ट करना, मार्केट तक पहुंचाना, पूरा जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं। तो उसको प्रोड्यूस थोड़ी करेंगे, सप्लाई थोड़ी करेंगे सिस्टम को। और डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रवचन, प्रवचन को थोड़ी प्रोड्यूस पैदा करके सप्लाई करोगे, तो क्या होगा, जो सामान है ना उसकी बात हो रही थी। तो अपना सी बिल्कुल सही था, और अपनों ने क्या किया था, आई थिंक सी किया था ना, सी किया था अपनों ने। नेक्स्ट में अपने बात करें, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ये, डी में, सच ए सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी डिड नॉट टू जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की तरफ इन्होंने कुछ नहीं किया था। क्या नहीं किया था, डिबार, जवाहरलाल नेहरू की तरफ डिबार का मतलब क्या है, रद्द नहीं किया था, जवाहरलाल नेहरू की तरफ रद्द नहीं किया था। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री की तरफ रद्द नहीं किया, गलत, अपील, उनकी तरफ अपील नहीं की, निवेदन नहीं किया, हो सकता है जियोपार्डाइज, खतरे में, उनकी तरफ खतरे में नहीं डाला था, कोई मीनिंग नहीं है। उनकी तरफ प्रशंसा नहीं की थी, अप्रिशिएट नेहरू जी को करेंगे, उनकी तरफ प्रशंसा थोड़ी होगी, उनकी तरफ तो अपील हो सकती है। और डी कंस्ट्रक्ट का मतलब उनकी तरफ बर्बाद नहीं किया था, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, डायरेक्ट मीनिंग की फॉर्म में था, ये अपना 5 सेकंड का नहीं था, ये हो गया टिक।
ये सॉल्यूशन में बस टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो देखते तो ये डायरेक्ट, अभी मैंने किया था ना पीछे, देखते तो डायरेक्ट हो जाता थोड़ा सोल्व करवा के। तो ये भी अपना सही हो गया। उसके बाद में बात करें क्या बोल रहा है ई में, फॉर इट मींट, उसके लिए मतलब है दैट की ग्रेट मेजोरिटी ऑफ पीपल, ज्यादातर जो लोग ऑफ द कंट्री वुड बी लेफ्ट, उनको छोड़ दिया गया था बिहाइंड, पीछे, विदाउट द चांस, बिना किसी चांस के, टू देयर क्वालिटी ऑफ, अपनी लाइफ की क्वालिटी को कुछ करने के लिए, छोड़ने के लिए, लाइफ को क्वालिटी को छोड़ने के लिए उनको चांस नहीं दिया। अजीब सा लगा। डीबेस, बर्बाद करने के, लाइफ की क्वालिटी को बर्बाद लोग क्यों करेंगे भाई, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बर्बाद, इंप्रूव करने के लिए टाइम नहीं दिया गया, बिल्कुल सही है। स्क्रूटिनाइज, जांच करने, अपनी लाइफ की क्वालिटी की जांच थोड़ी करेंगे, नन ऑफ द अबव, तो इंप्रूव सही जा रहा है ना, अगर ये नहीं होता तो नन ऑफ द अबव होता। उनको टाइम मतलब चांस ही नहीं दिया गया क्या करने के लिए, उनकी क्वालिटी जो है लाइफ की क्वालिटी को उसको सुधारने के लिए। तो ये भी अपना हो गया। तो ये अपने पूरे हो जाते हैं। अब अपने पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बात करें तो कौन से, पैराग्राफ के। पैराग्राफ के अपने देख लेते हैं कैसे बात कर रहा है ये। अब यहाँ पे देखते हैं, एक बार थोड़ा सा पढ़कर देख लेते हैं कि उसकी लैंग्वेज कैसी है। वैसे आप कर लेना खुद से पैराग्राफ तो कर ही सकते हो आप, ठीक है, ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल ही जाएगा मेमोरी बेस्ड में। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी एसोसिएटेड विद कन्वीनियंस ऑफ मोटिवेशनल बुक्स एम्ड एट यूथ्स। कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है, एम्ड एट यूथ, ऐसा कुछ देखना है अपने को। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो यहाँ से। तो क्या बोल रहा है, मोटिवेशनल लिटरेचर जो है, मोटिवेशनल लिटरेचर एम्ड एट यूथ, ये आ गया ना एम्ड एट यूथ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। कॉम्प्लेक्सिटी और आनी चाहिए, कन्वीनियंस भी आना चाहिए। हैज बिकम ए स्टेपल इन बुक स्टोर वर्ल्ड वाइड बुक्स में एक स्टेपल बन गया, मतलब इतना सही नहीं रहा। विद देयर एस्थेटिकली प्लीजिंग कवर उनके क्या है, ब्यूटीफाई किए हुए, सुंदर बनाए गए हैं। पावरफुल टेस्टिमोनियल्स, चीजें उनको पावरफुल मतलब अट्रैक्शन की फॉर्म में ज्यादा बता रहे हैं। दीज बुक्स क्लेम टू इनविगरेट यंग रीडर्स एंड पेव देयर वे टुवर्ड सक्सेस। ये दावा करती है कि हम उनका रास्ता तैयार करते हैं सक्सेस की तरफ, डिस्पाइट, बावजूद किसके, दीज प्रोमिसिंग एट्रीब्यूट, इन चीजों के। इफेक्टिवनेस ऑफ सच बुक्स रेजेज क्वाइट ए डिबेट, उन पे डिबेट होता है, उनके प्रभाव पे फिर भी एक डिबेट, विवाद बना हुआ है। द शेयर नंबर ऑफ दीज मोटिवेशनल कंपाइलेशन, ये मोटिवेशनल कंपाइलेशन है, उनका जो नंबर है, बहुत ज्यादा नंबर है। इज इन इटसेल्फ एन ओवरवेलमिंग साइट, ये भी क्या है, मतलब बहुत भयानक चीज है। They purport a version of reality wherein success and growth are distilled into actionable tips and methodologies easily consumed by a impersonable audience। जो पर्सोनेबल नहीं है, मतलब अपने बोल सकते हैं ऐसा ऑडियंस जो मतलब ज्यादा प्रोफेशनल वे में ना हो, मतलब जो ज्यादा सोच विचार ना करे, ऐसे ऑडियंस के साथ में वो जुड़ी हुई है। ठीक है, ये देखो भाई थोड़ा सा लेवल जा रहा है ना, लैंग्वेज का लेवल जा रहा है। तो अब नॉर्मल अगर मैं बात करूं कैंडिडेट की, जिसकी रीडिंग बहुत अच्छी है, वो तो कोई ना इसमें घुस सकता है, लेकिन मुझे तो अभी ये मिल ही नहीं रहा। एट यूथ वाला अजीब सी बात कर गया। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं ना, किस फॉर्म में दिए गए यहाँ पे, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स वे में, आपको मीनिंग खुद से लेना पड़ेगा, मीनिंग लेकर लेना पड़ेगा, डायरेक्ट कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अभी देखते हैं आगे, और अभी तक तो मिला नहीं। एक्शनेबल टिप्स एंड मेथोडोलॉजी इजीली कंज्यूम्ड, हाउ एवर, फिर भी देयर इज ए बिलीफ, एक बिलीफ है दैट सच कन्वीनियंस की बात होगी ना, ब्रिंग्स कॉम्प्लेक्सिटीज, यहां पे मिल गया। ये कन्वीनियंस क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आता है ऑफ इट्स ओन, खुद की। मोटिवेशन इनहेरेंटली ए पर्सनल एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, वो क्या है, पर्सनल और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। इज ऑफन सिंप्लीफाइड, वो क्या है, जो पर्सनल और जो आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है उसको क्या किया गया है, सिंप्लीफाई किया गया है, किसमें, इन बुक्स में। तो ये बात यहां पे होगी। इससे रिलेटेड कोई बात आ रही है तो देख लो। दे ऑफर टू मेनी सक्सेस स्टोरीज, ऐसी कोई बात नहीं है। दे डिसरप्ट द रीडिंग हैबिट, यूथ की ऐसी भी नहीं बात है, उनकी रीडिंग हैबिट को खराब कर देती है। ओवर सिंप्लीफाई द सब्जेक्टिव नेचर मोटिवेशन, ये ना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। अब देखो मोटिवेशन का सब्जेक्टिव नेचर ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया उन्होंने, ऐसे दिया है कि कॉम्प्लेक्सिटी है इनहेरेंटली, मोटिवेशन जो होता है उसमें पर्सनल और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। और ऐसे कुछ नहीं बोला सब्जेक्टिव नेचर ऑफ मोटिवेशन होता है, मतलब उनमें एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव होता है। इसका मतलब नेचर ही क्या है, मतलब थोड़ा सा मोल्ड किया हुआ क्वेश्चन है, सोच कर करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको। तो ये अपना सही जा रहा है। दे आर टू एक्सपेंसिव, ऐसी कोई बात नहीं। दे आर ऑफन आउटडेटेड है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये हो गया, सिंप्लीफाई किया है ना। अब इस बात को क्या किया है आगे, उसने सिंप्लीफाई किया है, देखो सिंप्लीफाइड किया गया है। और उसके बाद में थोड़ा सा और आगे पढ़े ना, तो क्या बोल रहा है ये, यहां पे बोल रहा है दे ऑफर सीक्वेंस ऑफ सिंप्लीफाइड स्टेप्स के सीक्वेंस देता है। तो मतलब बार बार सिंप्लीफाई, तो ओवर सिंप्लीफाई। अब आप बोलोगे यहां तो सिंप्लीफाई किया गया है, तो ओवर सिंप्लीफाई कहां से आ गया, देखो क्या बोल रहा है आगे, ऑफर ए सीक्वेंस ऑफ सिंप्लीफाइड स्टेट, बार बार स्टेप्स लिए गए, मतलब बार बार सिंप्लीफाई किया गया। इसका मतलब ओवर सिंप्लीफाई, डायरेक्ट नहीं दिया गया, सोच कर देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो पैराग्राफ है, ये ऐसा पैराग्राफ था जो आपको स्टक कर सकता था एग्जाम में, तो इसलिए इसको अवॉइड करना ही सही रहता।
लास्ट में करना, लास्ट में टाइम बचे तब करो। अदरवाइज हो सकता है कि किसी के समझ में ही ना आए, 10 मिनट इसमें वेस्ट कर दें तो 10 मिनट बचे उसमें वैसे ही कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं पैराग्राफ से पहले आप किस पे जाया करो, पैटर्न्स पे जाया करो। बात समझ में आई ना? तो ये है पैराग्राफ, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है तो आराम से होने वाला है, लेकिन डायरेक्ट मीनिंग लिए हुए नहीं है। क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में मीनिंग लिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे क्वेश्चंस की। जैसे नेक्स्ट वाला है और देखें ना, तो ये पर्सनल टेस्टिमोनीज, मोटिवेशनल, इफेक्टिवनेस, चैलेंज क्या इफेक्टिवनेस का, अभी तक इफेक्टिवनेस का बारे में कुछ नहीं बोला, इतनी दूर अपनों ने पढ़ लिया। चैलेंज की फॉर्म में डाइट, मुझे नहीं लगता ये डाइट चैलेंज की फॉर्म में मिलेगा। अपने को सिर्फ ये पता लगेगा कि उनकी इफेक्टिवनेस में कोई ना कोई क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वहां से अपने आप चैलेंज उठाएगा, जिस तरीके से पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है। समझ आई ना चीज? तो ये डाइट नहीं है, आप पैराग्राफ को अच्छे से पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये क्वेश्चंस कर पाओगे। आप पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा माइंड में। तो ये चीज है ना, डायरेक्ट ऐसे नहीं आती। इसके लिए आपको रीडिंग करनी होती है एडिटोरियल वगैरह की ज्यादा ज्यादा। और एडिटोरियल को कैसे पढ़ना होता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में चले जाना या फिर अपने चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पे एडिटोरियल रीडिंग मिल जाएगी। वहां से पता लग जाएगा कि रियल में एडिटोरियल को कैसे पढ़ा जाता है। आप देखते हो ना यूट्यूब पे डायरेक्ट हिंदी पढ़ देते हो, वो कभी काम नहीं आने वाली चीजें आपके, उससे फायदा नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि वो तो हिंदी पढ़ देते हैं, आपको समझ में, आप खुश हो जाते हो, लेकिन खुद से नहीं कर पाते। तो कभी भी किसी से भी कुछ भी पढ़ो ना, तो वहां से आप लोग क्या सीख रहे हो, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने कि नहीं बने, या उसी पे डिपेंडेंट हो टीचर पे। तो अगर उसी पे डिपेंडेंट हो ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो टीचर ऐसा चूज करो जिससे आप इंडिपेंडेंट बनो, मतलब ट्रिक्स आप सीखो। कोई भी आपको पढ़ा रहा है टीचर, उसकी ट्रिक्स को कैच करो और वो ट्रिक्स खुद यूज करो, प्रैक्टिस करो उस चीजों की, क्योंकि आपका साथ एग्जाम में आप ही दोगे, टीचर नहीं जाएगा आपके साथ में। समझ में आ रही है ना बात? तो इसलिए खुद से अप्लाई करना सीखो, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हो यूट्यूब पे आप डायरेक्ट हिंदी में, तो उन टीचर्स को छोड़ दो आप जो डायरेक्ट हिंदी करवाते हैं, जो आपको बिल्कुल डेप्थ में करवाते हैं ना, किस तरीके से, मतलब ये बना कैसे, किस तरीके से पढ़ा जाता है, कैसे आता है, किस तरीके से तीर चल गया, या फिर जो, ये तो चलो अपना तरीका है, कोई भी टीचर आपको करवाता है XYZ, बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है, जो बिल्कुल डेप्थ में करवाता है, जिससे आपको खुद में पढ़ने में आप मतलब पढ़ पाओ उन चीजों को, उसको फॉलो करो। ऐसे हिंदी से कोई मीनिंग नहीं निकलने वाला, ऐसे तो न्यूज देख लिया करो, आज तक देख लिया करो आप लोग। समझ आई बात? इसलिए क्या करो, सेल्फ डिपेंडेंट हो आप, ठीक है। और अपनी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको पूरी ट्रिक बिल्कुल शॉर्ट वे में, बिल्कुल अच्छे तरीके से डेप्थ में बताया गया है, किस तरीके से चीजों की वर्किंग को कैच किया जाता है। और वर्किंग कहां से सीखोगे? अपना जो कोर्स चल रहा है अभी 7 PM पे, उसको ज्वाइन कर लो आप। ज्वाइन फ्री है, यूट्यूब पे फ्री है वो, ठीक है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे चले जाना, वहां से वर्किंग क्लियर हो जाएगी। 1-2 क्लासेस देख कर देखो आपको 100% फर्स्ट क्लास से इंप्रूवमेंट दिखेगा। ना दिखे तो मत करना, 4-5 क्लास लेकर देख लो, पता लग जाए, क्या पता लाइफ बन जाए। समझ में आई चीज? तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर के साथ। अभी मैं सोच रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको मेमोरी बेस्ड करवाऊं, क्योंकि 11th-12th को जिनका एग्जाम है उनके लिए खास करके, ठीक है। तो कनेक्टेड रहना अपनी क्लासेज के साथ में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।